हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हमें आइटम्स एडजस्टमेंट की स्टडी करनी होती हैं वो हमको कैसे सेट करनी है और क्यों सेट करनी है। तो ये एडजस्टमेंट का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम रियलिटी में कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा फॉर्मेट क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो ये इस वीडियो से पहले 12 वीडियोस बन चुकी हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर ही हैं। तो आप इससे पहले वाली डिटेल्स देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। रियलिटी में क्या होता है कि बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जिसकी वजह से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, या कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जिसका बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता, मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो हमको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए नॉन कैश आइटम्स को लेकर प्लस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को लेकर एडजस्टमेंट करनी होती है। तो ये क्वेश्चन की इक्वेशन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपको वो आइटम्स प्लस करनी है या माइनस करनी है। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ आइटम्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको ऐड करनी पड़े और कुछ आइटम्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको माइनस भी करनी पड़े। तो डेफिनेटली मैंने यहां पर लिख दिया है कौन कौन सी आइटम्स हमको ऐड करनी है और कौन कौन सी आइटम्स हमको माइनस करनी है। ये मैंने वैसे ही लिखा है लेफ्ट या राइट में ताकि आपको अच्छे से समझाने के लिए, पर रियलिटी में जो भी एडजस्टमेंट हमको करनी होती है वो यहीं पर ही करनी होती है जहां पर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं उसके नीचे ही हमको सारी आइटम्स एक्सप्लेन करनी होती है, वहीं पर ही सब कुछ लिखना होता है। तो आइए मैं आपको अब बता देता हूं कि एडजस्टमेंट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स ऐसी होती हैं जो हमको वापस ऐड करनी होती है और क्यों ऐड करनी होती है। सबसे पहले आइटम है हमारे पास डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन जब जब हम फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं, आप सोचकर देखिए क्या उसकी वजह से क्या कैश का आउटफ्लो होता है? नहीं। पर जिस टाइम हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो उस वक्त हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे। तो इसीलिए ये आइटम हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए नेट प्रॉफिट के अंदर वापस ऐड करनी होती है। इसी तरह से हमारे अमोर्टाइजेशन का टॉपिक है ये, मतलब जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं या इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको जो अब राइट ऑफ करते हैं, जैसे गुडविल को राइट ऑफ करना, पेटेंट्स को राइट ऑफ करना, ट्रेडमार्क को राइट ऑफ करना, तो वो जब भी हमने राइट ऑफ किया होगा तो प्रॉफिट्स के अंदर से हमने उसको माइनस कर दिया होगा, जबकि हमारा कैश का आउटफ्लो तो हुआ नहीं। तो इस टाइप की आइटम्स को भी हमको वापस ऐड करना होता है। जिस तरह से हम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन बनाते हैं वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन वर्ड को हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, तो ये हमको वापस ऐड करना होता है। इसी तरह से प्रीमियल एक्सपेंसेस या आपने डिबेंचर्स के इशू करने के टाइम पर कुछ डिस्काउंट दिया है, अगर आप वो भी राइट ऑफ कर चुके हो तो वो भी आपको वापस ऐड करना होता है। इसके बाद अब बात करते हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ये आइटम अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी आपको प्लस करनी होती है क्योंकि इसकी वजह से आपका रियलिटी में कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता। बात है आगे, फिक्स्ड एसेट्स को हमने सेल किया और उसके ऊपर लॉस हो गया। तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने के ऊपर जब लॉस हुआ होगा तो हमने उस लॉस को एक्सपेंसेस में, लॉसेस में रिप्रेजेंट कर दिया होगा, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो चुके होंगे। तो ये आइटम हमको रियलिटी में वापस ऐड करनी होती है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोले तो हमारा फिक्स्ड एसेट सेल परचेज करने का बिजनेस थोड़ी था। मान लो हमारा बिजनेस तो था मार्कर सेल करना, हमारा बिजनेस के अंदर डीलिंग चल रही है मार्कर को सेल परचेज करने के अंदर। अब फिक्स्ड एसेट सेल की, फिक्स्ड एसेट को सेल करने के ऊपर लॉस हो गया, जब लॉस हुआ होगा तो हमने माइनस कर दिया होगा, तो ये आइटम अभी आपको प्रॉफिट के अंदर वापस ऐड करनी होगी। बाकी की रहेगी कि फिक्स्ड एसेट्स को लेकर डीलिंग कहां पर होती है, ये सारी डीलिंग्स हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हेड में ही करनी होती है। फिक्स्ड एसेट्स की सेल से पैसा आएगा या फिक्स एसेट्स को परचेज करने से पैसा चला जाएगा, तो ये सारी बातें हमको यहां पर लिखनी होती है। तो बकायदा अभी आपको क्या करना है कि अगर फिक्स एसेट्स को सेल करने से अगर आपको लॉस हुआ है, वो आपको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपको वो आइटम वापस प्लस करनी है। इसी तरह से मान लीजिए आपने कहीं से लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया हुआ था, लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया हुआ था, अगर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर चुके हो तो वो आइटम
आपके प्रॉफिट को ऑलरेडी माइनस कर चुकी होगी, प्रॉफिट को कम कर चुकी होगी, तो ये आइटम आपको क्या करनी है, वापस ऐड कर देनी है। आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखोगे तो इस प्रकार की आइटम को भी आप वापस ऐड कर दोगे। अब बात आती है कि आइटम हमको रिप्रेजेंट कहां करनी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि हम फाइनेंस का जब भी अरेंजमेंट करते हैं तो कहां पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब फाइनेंस के अरेंजमेंट के ऊपर अगर मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना भी है तो वो इंटरेस्ट पे भी आपको यहीं पर करना होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डेफिनेटली आपको ये आइटम भी अभी फिलहाल वापस ऐड करनी है। अगर आपको माइनस करनी भी है तो कहां पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में। बात करते हैं क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। जब भी आप कोई प्रोविजन बनाते हो तो इससे आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, जबकि कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता। वो प्रोविजन आपके डाउटफुल डेट्स के लिए हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल्स के डिस्काउंट्स के लिए हो सकता है, या एक्सपेंसेस के लिए भी प्रोविजन हो सकता है। अगर आपने प्रोविजंस बनाए हुए हैं और जिन प्रोविजंस की वजह से आपके करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए हैं, तो ये आइटम भी आपको वापस ऐड करनी होती है। तो मैंने आपको अब तक क्या बता दिया है कि एडजस्टमेंट्स ऐसी कौन सी हैं जिन्हें हमें वापस ऐड करना होगा। अब हम बात करते हैं उन एडजस्टमेंट्स को लेकर जो हमें यहां पर माइनस करनी होंगी। सबसे पहले है, फिक्स्ड एसेट्स को आपने सेल किया, सेल करने के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट हुआ होगा तो जिस दिन प्रॉफिट हुआ होगा तो आपने क्या कर दिया होगा, प्लस, पर अभी आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के प्रॉफिट के टॉपिक को माइनस करना है। और जबकि हम पहले बता चुके हैं कि फिक्स्ड एसेट्स के लॉस के टॉपिक को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये वाला टॉपिक और ये वाले टॉपिक दोनों रिवर्स हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीद रखे थे, उस कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया है। अब आप सोचकर देखिए, मेरा बिजनेस मार्कर का, क्या मेरा बिजनेस किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदने का था, नहीं। अब मैंने किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर भी दिया है और अगर उस कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव दिया है, मतलब सामने वाली ने मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया है, तो क्या आपको लगता है कि मुझे ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, नहीं। तो ये वाली आइटम भी आपको क्या करनी होगी, आज की डेट में, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हुए माइनस करनी होगी। अब इन्वेस्टमेंट किया था तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इनकम हुई है, तो ये आइटम हमको रियल्टी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड में ही दिखानी है, पर फिलहाल अभी हमें इस आइटम को यहां से हटाना होगा, माइनस करना होगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं से रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट रिसीव जब हुआ होगा तो आपने क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट्स के अंदर ऐड कर दिया होगा, प्रॉफिट आपके इंक्रीज हो गए होंगे, जबकि ये आइटम आपको अब माइनस करनी होगी क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इसी तरह से रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। अगर किसी साल के अंदर हमारे पास प्रोविजन ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको इनकम साइड के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी को लगता है यार प्रोविजन ज्यादा बन गए, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रोविजन को वापस इनकम में रिप्रेजेंट कर देती है। तो आपके क्वेश्चन में आप देखिएगा, अगर कुछ ऐसा हुआ है कि एक्सेस प्रोविजन को आप ट्रांसफर कर चुके हो, इनकम में लिख चुके हो, तो वो भी आपको आज की डेट में क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि प्रोविजन जो एक्सेस थे उसको ट्रांसफर करने की वजह से इनकम तो इंक्रीज हो गई होगी, पर आपके बिजनेस में रियलिटी में कैश का इनफ्लो तो हुआ नहीं, कैश तो हमारे पास आया नहीं। जब कैश रियलिटी में हमारे पास आया ही नहीं है तो इस टाइप की आइटम को मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो डेफिनेटली यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो टॉपिक था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैं कंप्लीट पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं, और उससे जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट भी डिस्कस किया है। अब हमने इस वीडियो में ये भी डिस्कस कर लिया है कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, कुछ आइटम्स को क्यों हमें ऐड करना होता है, कुछ आइटम्स को हमें लेस क्यों करना होता है, माइनस क्यों करना होता है। देन डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक डिस्कस आराम से करेंगे, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है, आखिर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आने वाले चेंजेस को प्लस या माइनस करने में क्यों लगे रहते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।